भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर की इन 3 चीजों को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। द्वारका नगरी में एक दिन प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। बाहरी आकाश में शंख बज उठा था, सागर की लहरें मंद स्वर में गुनगुना रही थीं। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण द्वारका के राजप्रासाद में आया। उसके नेत्रों में विनम्रता थी, माथे पर चंदन का तिलक और हाथ में तुलसी की माला थी। वह धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जीवन में मैंने अनेक बातें सुनी, पर एक प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है कि गृहस्थ जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हर व्यक्ति को छुपाकर रखना चाहिए। क्या हर चीज का प्रकट होना आवश्यक है, या कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो छिपाकर रखने में ही कल्याण है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनके नेत्रों में स्नेह और करुणा की चमक थी। उन्होंने ब्राह्मण को आसन ग्रहण करने का संकेत दिया और बोले, प्रिय ब्राह्मण, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। संसार का सुख दुख, वैभव, शांति सबका मूल घर में ही है। जो घर को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। पर घर का रहस्य हर किसी को ज्ञात नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूं वे 3 बातें जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें उजागर करने से न केवल घर की लक्ष्मी रूठती है, बल्कि कलह और दुर्भाग्य का द्वार भी खुल जाता है। ब्राह्मण ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु, कृपा करके विस्तार से बताइए। मैं आपके वचनों को अपने जीवन का नियम बना लूंगा। श्री कृष्ण बोले, पहली बात, घर की लक्ष्मी, धन संपत्ति को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, जिस प्रकार दीपक तब तक प्रकाश देता है जब तक उसकी लौ सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार धन भी तब तक शुभ फल देता है जब तक वह गुप्त रहता है। यदि मनुष्य अपनी आय, अपना संग्रह या अपनी संपत्ति सबको बताता फिरता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ईर्ष्या, दृष्टिदोष और लोभ, ये 3 शत्रु उस घर में प्रवेश कर लेते हैं। लोग मुस्कराते हैं सामने से, पर भीतर से उसका धन भस्म करने की कामना करने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने घर की लक्ष्मी को छुपाकर रखता है वह सदैव सुखी रहता है। ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु, लेकिन यदि हम ईमानदारी से कमाएं और सबको बताएं तो उसमें क्या दोष? कृष्ण मुस्कराए, दोष नहीं, पर खतरा अवश्य है। जब तुम अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटते हो तो अनजान लोग भी तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। कोई उधार मांगेगा, कोई सहायता के नाम पर छल करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा। और जो ईर्ष्या करता है उसकी दृष्टि में दृष्ट दोष बनकर वह धन सूख जाता है। यही कारण है कि मैंने कहा, धन को छिपाकर रखो। जैसे समुद्र अपनी गहराई में मोती छुपाता है, वैसे ही विवेकवान गृहस्थ को अपनी संपत्ति छुपानी चाहिए। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार हस्तिनापुर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत उदार था, पर उसने अपनी संपत्ति का गर्व सबके सामने दिखाया। कुछ ही दिनों में चोरों ने उसके घर को लूट लिया, रिश्तेदारों ने धोखा दिया और अंततः वह दरिद्र हो गया। उसी नगर में दूसरा व्यापारी भी था जो शांत और संयमी था। उसने कभी अपनी संपत्ति का घमंड नहीं किया। उसके घर में शांति, स्नेह और समृद्धि बनी रही। इसीलिए कहा गया है, धन गुप्तः सुखम भवेत्, गुप्त धन ही सुखदायक होता है। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण बोले, दूसरी बात, घर की कलह या दुख को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गृहस्थी में कभी कभी मतभेद, असहमति या छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने घर के झगड़े, अपने परिवार की बात या अपने दुख सबके सामने रख देता है, वह अपने घर की आत्मा को कमजोर कर देता है। घर का दुख घर की दीवारों के भीतर रहना चाहिए।
जैसे माता अपने शिशु की पीड़ा बाहर वालों से नहीं बांटती, वैसे ही घर की कलह को भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि जब तुम दूसरों से शिकायत करते हो, वे समाधान नहीं बल्कि और उलझने देते हैं। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ आनंद लेंगे और कुछ अपने लाभ के लिए तुम्हारे घर में फूट डालेंगे। जो व्यक्ति अपने घर के रहस्य खोल देता है, वह धीरे धीरे अपने ही लोगों से विश्वास खो देता है। कृष्ण ने आगे कहा, मैंने देखा है, जो स्त्री अपने पति की कमी सबको बताती है, उसके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी की गलती सबके सामने उजागर करता है, वह अपने घर का प्रेम खो देता है। जो माता पिता अपने बच्चों की निंदा समाज में करते हैं, वे अपने बच्चों के मन से सम्मान खो बैठते हैं। इसलिए मैंने कहा है, गृहदुःख गृह एव रक्षण, घर का दुख घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए। ब्राह्मण की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, आज के समय में तो लोग अपने झगड़े भी दूसरों को बताने में संकोच नहीं करते। क्या यही कारण है कि आज घरों में शांति नहीं रही? कृष्ण ने सिर हिलाया, हाँ, हे ब्राह्मण। आज लोग अपने रहस्य सोशल जगत, मित्रों, पड़ोसियों तक बांट देते हैं। फिर वही बातें विवाद बनकर लौटती हैं। याद रखो, जो अपनी पीड़ा को मौन रखता है, उसका मन मजबूत होता है, और जो अपने दुख को हर जगह ले जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मौन में ही समाधान है। तीसरी बात, घर की पूजा, मंत्र या साधना का रहस्य भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, हर घर में एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। वह शक्ति उस घर की रक्षा करती है, उसे समृद्ध रखती है। पर जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट, अपने मंत्र या अपनी साधना को दूसरों के सामने गर्व से प्रदर्शित करता है, तो उसका फल क्षीण हो जाता है। साधना गुप्त होनी चाहिए। जैसे बीज मिट्टी के अंदर रहकर अंकुर बनता है, वैसे ही मंत्र और भक्ति भी भीतर रहकर ही फलती है। उन्होंने आगे कहा, एक बार नारद मुनि ने पूछा था, प्रभु, कुछ लोग एक ही मंत्र से तुरंत फल पाते हैं और कुछ वर्षों तक साधना करने पर भी परिणाम नहीं पाते, ऐसा क्यों? तब मैंने कहा था, क्योंकि कुछ लोग अपने मंत्र को दिखावे में बदल देते हैं। जो साधक अपनी उपासना को प्रकट कर देता है, उसकी साधना का तेज लुप्त हो जाता है। जो उसे छिपा कर रखता है, उसकी आभा बढ़ती जाती है। ब्राह्मण ने नम्र स्वर में पूछा, प्रभु, यदि हम किसी को प्रेरित करने के लिए अपनी पूजा की बात बताएं तो क्या यह भी दोष है? कृष्ण ने कहा, प्रेरणा में दोष नहीं, पर गर्व में दोष है। जो व्यक्ति दूसरों को यह बताता है कि वह कितना बड़ा भक्त है, वह अपने अहंकार से अपनी ही साधना को नष्ट करता है। पर जो व्यक्ति मौन रहता है, उसकी भक्ति को देवता भी प्रणाम करते हैं। कृष्ण कुछ क्षणों तक शांत रहे। समुद्र की लहरें जैसे उनके शब्दों का संगीत गुनगुना रही थीं। फिर बोले, इन तीन बातों, धन, दुख और साधना को जो व्यक्ति गुप्त रखता है, उसके घर में सदा शांति, संतोष और समृद्धि बनी रहती है। जो इन्हें प्रकट करता है, वह स्वयं अपने सौभाग्य को क्षीण करता है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है संयम। जो संयम रखता है, वही सच्चा योगी है। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोला है। अब मैं समझ गया कि मौन और गुप्तता में ही शक्ति है। कृष्ण मुस्कुराए, याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो सब कुछ दिखाना चाहते हैं, और दूसरे वे जो सब कुछ साधना चाहते हैं। जो दिखाना चाहता है वह नष्ट हो जाता है, जो साधना चाहता है वह अमर हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और बोला, प्रभु, आज आपने मेरे घर को ही नहीं, मेरे मन को भी शुद्ध कर दिया। अब मैं लौटकर अपने घर में इन तीन बातों को सदा गुप्त रखूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ, और जो शांति तुमने यहाँ पाई है,
उसे अपने परिवार में फैलाओ। अपने घर की दीवारों को प्रेम से रंगो, मौन से बांधो और विश्वास से सजाओ। तब तुम्हारा घर वैकुंठ बन जाएगा। वह ब्राह्मण प्रणाम कर चला गया। द्वारका के आकाश में उस समय सूर्यास्त हो रहा था। लालिमा में समुद्र का जल चमक रहा था और श्रीकृष्ण की आंखों में करुणा का वह तेज झलक रहा था जो संसार के हर गृहस्थ के जीवन को प्रकाशित करता है। उनके अंतिम वचन समुद्र की लहरों में गूंज उठे। जो अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर के दुख और अपने घर की साधना को गुप्त रखता है, वही सच्चा गृहस्थ है। उसके द्वार से न कभी शांति जाती है, न सुख। और उस क्षण से द्वारका की हवा में जैसे एक संदेश फैल गया। गुप्तता ही गृहस्थ का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।